स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर और आपको सीधा ले चलते हैं भोपाल, जहां स्थापना दिवस प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ और इसके साथ ही मध्य प्रदेश थीम पर भव्य आयोजन किया गया है। सीएम मोहन यादव ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। प्रदर्शनी में बता दें कि विकास का चित्रण देखने को मिला है। एक अलग प्रकार का राज्य बनकर के निकल के आया और हमें इस बात का संतोष है कि उसके भी 25 वर्ष हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद। वो आज उसकी रजत जयंती में शामिल हो रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब हम अपने 70वें वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो समान रूप से कई क्षेत्रों में हमने अपने जो नए नए लक्ष्य हासिल किए उस दिशा में छलांग लगा के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कल्पना करें केवल 70 साल की विहंगम सिंहावलोकन के आधार पर तो हमारी ये 20 साल की यात्रा 55 साल पे भारी पड़ती है। उसके आधार पर हम बीते 2 साल की यात्रा के लिए भी हमने अपनी प्रदर्शनी में लक्ष्य हासिल करने के लिए वो टारगेट भी रखे और अतीत के काल से भारत के अभ्युदय का भी कहानी और उसके माध्यम से गौरवशाली अतीत की तरफ भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जब हमारे देश के कई हिस्से हमारे सांस्कृतिक भारत के अतीत के काल के कोई हिस्से होंगे, वहां पर भी जैसे आज ईरान के अंदर भी मंदिर है तो उस मंदिर की एक चित्र इस प्रदर्शनी के अंदर लगा हुआ है। बंदर अब्बास में जहां भगवान राम और उनकी प्रतिमाओं का एक अंदर का गर्भ का दृश्य, वो भी प्रतिमा अंदर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विक्रमादित्य के जीवन काल को लेकर विविध प्रकार की जो प्रदर्शनी चित्रों के माध्यम से सजाई है, ये प्रदर्शनी भी यहाँ लगी जहाँ हमको अच्छा लगता है। हमारे मध्य प्रदेश के महानायक वीर विक्रमादित्य जब अयोध्या में जाकर 60 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराते हैं, 240 से ज्यादा कई सेवा प्रकल्प चालू करते हैं, जब प्रयागराज में जाते हैं तो प्रयागराज तीर्थ स्वयं विक्रमादित्य का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारे चित्रों की प्रदर्शनी से हमारे गौरवशाली अतीत को भी बताने का प्रयास स्थापना दिवस के अवसर पर किया है। इस प्रदर्शनी में निःशुल्क आने के लिए और समझने के लिए दिन भर आज कल परसों लगातार रहेगी। आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि अपने मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को भी देखें और बदलते दौर में भारत के साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के कैसे चल रहा है, उसकी लघु झांकी भी यहाँ दिखाई दी है। जहाँ बीते हम अपनी सरकार के बनने के बाद 60,000 से ज्यादा लोगों को हमने नौकरियां दी है, जिसका प्रमाण हमारे सबके सामने है। हमारी 3 साल की पीएससी की सारी एग्जाम कराते हुए ये 2025 की पीएससी के एग्जाम पे ले आए। सभी प्रकार के क्षेत्रों में लगातार मंजूरियां देते हुए जो हमने घोषणा पत्र में लिखा था वो 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हम त्वरित गति से देने वाले हैं। सभी प्रकार का प्रमोशन के मसले पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। उद्योगों के आधार पर लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश और 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की दिशा में हमने ठोस कदम उठाया है और हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को निमंत्रण किया कि 1 लाख करोड़ के एक दिन में भूमि पूजन लोकार्पण हम कराने वाले हैं। तो अगली वो जैसे उनकी तारीख मिलेगी, अर्थात आज से लगा करके 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक 2 महीने लगातार हमारे बीते उद्योग रोजगार वर्ष के अवसर पर किए गए कामों के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बीते वर्ष की प्रगति से भी अवगत कराएंगे और नए संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत के साथ मध्य प्रदेश भी अपनी ताकत के साथ बढ़े और आर्थिक रूप से समृद्ध और सक्षम बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी आज की स्थापना दिवस की थीम भी उद्योग और रोजगार वर्ष मनाने के आधार पर आज से ही प्रारंभ हो गई। आमतौर पर अंग्रेजी साल तो दिसंबर में समाप्त होता है, लेकिन हमने दीपावली आज देव दिवाली की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज भगवान विष्णु एक तरह से अपने इस लीलालोक का भार संभालेंगे और हरिहर मिलन का भी आज अद्भुत दृश्य 3 तारीख को बनता है। ऐसे में हमने अपने पूरे प्रदेश के अलग अलग आदिवासी अंचलों के वादकों के साथ सुबह ये प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है, जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के आधार पर वहां की प्राकृतिक व्यवस्था में अपने सभी वाद्य यंत्रों से अपनी सांस्कृतिक धारा को भी मजबूत कर रहे हैं। कल्चर डिपार्टमेंट अपने इस स्थापना दिवस के साथ आज के कार्यक्रम के अलावा कल और परसों विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी करेगा, जब मध्य प्रदेश के ही बच्चे अपने इस महानाट्य की प्रस्तुति देते हुए गौरवशाली अतीत का विक्रमादित्य काल को जीवंत करते दिखाई देंगे। वाकई वो अद्भुत अवसर रहेगा। मेरी अपनी ओर से संस्कृति विभाग को बधाई, मैं माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी को बधाई दे रहा हूं, महापौर मालती राय जी को बधाई दे रहा हूं, सभापति किशन सूर्यवंशी जी और ये इस पूरे आयोजन के सूत्रधार कल्चर डिपार्टमेंट के मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह जी को बधाई। और आज ही के दिन यहाँ से हम अपने
कालिदास समारोह का शुभारंभ भी होगा। कालिदास समारोह विक्रमादित्य की नगरी में कई साल से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लेके आगे बढ़ रहा है। तो एक साथ कई मोर्चों पे कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि बदलते दौर में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है, उसकी लघु झांकी के साथ नए विकास के नए संकल्प से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। एक दो घोषणा आज और दिन में होने वाली, तो उसका इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले में जलीय वन्यजीव संरक्षण का एक महत्वपूर्ण संकल्प पूरा किया। उन्होंने नर्मदा नदी में कई मगरमच्छों को छोड़ा। इस दौरान पूजन भी किया गया और विशेष ध्यान रखा गया कि मगरमच्छों से लोगों को कोई खतरा ना हो। बता दें कि नर्मदा नदी का जल मगरमच्छों के रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इससे उनकी संख्या बढ़ेगी और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। प्रदेश में मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे जलीय जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार वन जीवों के संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मगरमच्छ पुण्य सिलाक मां नर्मदा का वाहन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके वाहन को मां नर्मदा में ही बसाने का संकल्प पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि नर्मदा की धारा मगरमच्छों के आवास के लिए बेहद ही उपयुक्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और प्रदेश में वन जीवों के साथ साथ घड़ियाल जैसे और मगरमच्छ और जलजीव की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि 6 मगरमच्छ छोड़े गए, जहां बता दें कि जल जीवियों पे काफी ज्यादा ध्यान और जोर दिया जा रहा है, जहां सीएम मोहन यादव ने पूजन किया। संरक्षण की वजह से बता दें कि जैव विविधता का संतुलन बढ़ता हुआ नजर आएगा। संरक्षण में बढ़ेगा जैव विविधता का संतुलन, जहां सीएम मोहन यादव ने इसका पूजन भी किया और 6 मगरमच्छों को नर्मदा नदी में छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये भगवान का आशीर्वाद है कि सब प्रकार के जीव जंतु, जलीय जीव, थलीय जीव, नभी जीव, सब प्रकार के थलचर, जलचर, नभचर सभी पर्याप्त रूप से स्वच्छंद रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। और जो चीता पूरे एशिया से गायब हो गया था, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद 2022 में पुनर्स्थापन का प्रयास विश्व में कई जगह हुआ, लेकिन हमें खुशी है कि वो अपने प्रदेश के अंदर चीते का भी पुनर्स्थापन हुआ और गांधी सागर और कूनो पालनपुर में हुआ है। कुछ समय बाद हमारा नोरोदेही एक और चीता अभयारण्य बनने वाला है, तो अफ्रीका, नामीबिया से वो चीते लाकर वहां भी छोड़े जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत पटना जिले के दीघा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक भव्य जनसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। मंच से संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने ऐसी भाषा बोली है जिससे हर कोई शर्मसार हो जाए। वे बिहार आकर छठी मैया का अपमान करते हैं। ऐसी भाषा बोलने वालों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद राजीव प्रताप रूडी सहित कई गणमान्य नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। का भी करें। संजीव भाई हमारे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी हैं। मैं पहले जब विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय मंत्री था उस समय से बिहार से इनका संबंध है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का ये मेरा 7वें दिन का दौरा है बिहार के चुनाव के बाद, लेकिन जिस प्रकार से दिनों दिन चुनाव अपने परवान पे चढ़ता जा रहा है, ये पक्की बात है कि इबारतें लिखिए विजय की और विजय जुलूस की तैयारी करने का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस दौर के लिए। एनडीए की सरकार, फिर नीतीश कुमार, जोरदार अभिनंदन नीतीश कुमार जी के लिए। चारों तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वातावरण बना हुआ है, जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वाकई 20 साल के अंदर एक नेता पूरा 55 साल का पूरा पलटा करते हुए जिस प्रकार का माहौल बनाते हैं, मैं मान के चलता हूं जब बिहार की धरती पे आता हूं तो मुझे एक अलग प्रकार का संबंध अपने से भी जुड़ता दिखाई देता है।
बिहार गया जी में हमारी भी कुल देवी है, इसलिए बिहार से मेरा एक विशेष रिश्ता है, अलग प्रकार का रिश्ता भी। बिहार के गया के पास के मठ में वराह देवी का मंदिर है, वो हमारी कुलदेवी भी है। हम वहां आकर के अपने पुरखों के उस जमाने के संबंध, बहुत पुराना होगा, पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन पीढ़ियां भले ही गुजर जाए, जहां से मैं आता हूं वो बाबा महाकाल की नगरी है, और महाकाल की नगरी का भी अशोक के काल से भी संबंध है। अशोक, उनके पिता के समय दो बड़े बड़े महाराज्य होते थे जिनको महाजनपद बोलते थे। यहां सम्राट बैठते थे, उज्जैन में युवराज बैठते थे। उस काल से जब अशोक 10 साल वहां युवराज रहे, बाद के काल में यहां बनकर के उनने अशोक के सुशासन की मिसाल दुनिया याद करती। हमारे अपनी मुद्रा में अशोक चिन्ह हमको दिखाई देता है। तो उस काल से लगा करके राजा भोज के काल तक, राजा भोज से लगा करके 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र सांब के माध्यम से यहां सूर्य का मंदिर बनवाया है। ये हमारा अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ है। जोरदार अभिनंदन करें वो भगवान कृष्ण के काल के लिए भी, जिनके कारण से भगवान कृष्ण के सारे गोपाल अपने जीवन का आनंद उस क्षण से महसूस करते हैं जब प्रकृति से परमात्मा ने माता गौ माता के साथ संबंध जोड़ा है। हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मैं अभी केशव प्रसाद मौर्य जी देख रहा था, आप भगवान राम का जयकारा लगवा रहे थे, कितना अच्छा लगता सुनकर के। भगवान राम अयोध्या में अगर मुस्कुरा रहे हैं माता सरयू के किनारे, तो ये लीला ऐसे ही नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 तलाक के मामले में भी फैसला दिया था, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस ने पूरा फैसला बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय धरा रह गया। लेकिन अब 56 इंच वाले की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करिए, जिनके कारण से सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। और बिहार वालों को भी धन्यवाद देता हूं। बिहार सहित पूरे देश में फैसले के साथ चींटी भी नहीं मरती है, और भगवान राम के धाम का धूमधाम से भूमि पूजन होता, आनंद आता। यह है सरकार चलाने के तरीके, यह है भावना। और लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 में बाबा महाकाल के महालोक का भी लोकार्पण हुआ। एक बार बाबा महाकाल की जयकारा लगाए, महाकाल महाराज की। महाकाल की धरती से मैं वहीं से विधायक, और विधानसभा होने के नाते से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि मंदिर तो 250 साल पुराना है, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमारी सनातन संस्कृति फिर जीवंत करने की जरूरत है। इसलिए बाबा महाकाल का महालोक भी बना। तो महाकाल के भगवान पक्के भक्त हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तभी तो बाबा विश्वनाथ के धाम पे चुनाव लड़ने गए। जब काशी विश्वनाथ का आनंद आ गया, तो महाकाल का महालोक का भी आनंद आना चाहिए। जब भगवान श्री राम का आनंद आया है, तो अब बताओ इतने सारे आनंद में कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, वहां आनंद आना चाहिए या आना चाहिए? तो कृष्ण कन्हैया मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस दौर का है। यशस्वी प्रधानमंत्री सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, देश के दुश्मनों से भी निपटने का काम कर रहे हैं। और भगवान राम और कृष्ण की धरती है भारत, और भारत के अंदर ये जो 2 धारा, 2 देवताओं के माध्यम से सभी लोगों को जो रोमांचित करते, जिनके आशीर्वाद से हमारी सनातन संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। ऐसे में भगवान राम का आनंद जब धाम में अयोध्या में आनंद दे रहा है, तो मथुरा का भी आनंद आ रहा चाहिए। एक श्लोक है, उस श्लोक का आनंद है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। तो मथुरा का आनंद कैसे रह सकता है? तो ये चुनाव हमको याद रखना, दिल्ली का भी इसी से जुड़ा हुआ संबंध है। जब 15 लाख करोड़ से बिहार का आनंद बढ़ाया,
तो हमारे अपने मथुरा का आनंद भी आना चाहिए। ये उप मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, राजू भैया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चारों तरफ सभी दूर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, हमारी सरकार के माध्यम से मैं तो माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद का कारण भी बताता हूं। हमारी अपनी इस पार्टी के बनने के बाद हमने अपनी सरकार लगातार चलाई। पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई का, बिजली का पूरा प्रदेश, जैसे बिहार बदला है, कमोबेश उसके साथ मध्य प्रदेश भी बदला है। लेकिन उससे ज्यादा आनंद तब आ रहा है जब हमारी सरकार वापस 2003 में बनी और मेरे जैसे व्यक्ति को, जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता और मुख्यमंत्री की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे से गरीब परिवार के व्यक्ति को भी आज मुख्यमंत्री का पद देती। ये है पार्टी और पार्टी की प्रतिबद्धता। एक एक कार्यकर्ता, जब मेरे जैसे व्यक्ति को मौका मिल सकता है, जो कोई भी हो सकता है, तो ये आप में से भी कोई हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि हर गरीब से गरीब परिवार के व्यक्ति को भी बड़ी से बड़े पद मिल जाए। मित्रों, ये लड़ाई इसी बात की है। एक तरफ एक खानदान के लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ आम व्यक्ति के परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बनता है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करिए। गरीब परिवार का व्यक्ति। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।